क्या आप लोग भी पैसा बैंक में रखते हैं? अगर बैंक में रखने से कितना ज्यादा आपको नुकसान है और बैंक को कितना ज्यादा फायदा है? क्योंकि अगर आप अपना मेहनत की कमाई मान लीजिए कि 1 लाख रुपया पैसा को बैंक में रख देते हैं, अगर पैसा को बैंक में 1 लाख रुपया रखते हैं 1 साल के लिए, तो उससे होगा क्या? बैंक तो आपको रिटर्न देगी, 3 से 4% रिटर्न दे देगी, तो यानी कि 3,000 4,000 रुपया आपका बढ़ जाएगा। लेकिन आपको ये भी सोचना चाहिए कि 1 साल में हमारा महंगाई दर कितना बढ़ रहा है। महंगाई दर ही मेरा 5 से 6% इन्फ्लेशन रेट है जो इंडिया का आप देख सकते हैं। तो अगर इन्फ्लेशन रेट ही 5 से 6% बढ़ जा रहा है तो मेरा 3 से 4% रिटर्न हम लेके क्या करेंगे? यानी कि अपना पैसा को खुद हम डुबा रहे हैं इनडायरेक्ट वे में। हमें तो लग रहा है कि नहीं मेरा पैसा बढ़ रहा है, लेकिन आपको यह सोचना चाहिए कि महंगाई रेट के अनुसार से क्या हो रहा है मेरे पैसे के साथ। और बैंक क्या करती है? आपका पैसा को बैंक ले लेगी आपका पैसा, उसके बाद क्या करेगी? वो लोन देगी 10%, 12%, 15% में आप लोन लेने जाइएगा तो देखिएगा कितना ज्यादा हाई इंटरेस्ट में देती है पैसा। तो लोन में दे करके वो तो कमा रही है पैसा, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं? पैसा हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं बैंक में, इन्वेस्ट करके लग रहा है कि हम लोग का पैसा सेफ है। पैसा सेफ रहने से क्या होगा? अगर पैसा वहां बढ़ ही नहीं रहा है, पैसा वहां लॉस हो रहा है, तो उससे अच्छा अपना घर में पैसा रखो। क्या फायदा बैंक में रख करके अगर पैसा लॉस ही करना है तो? या फिर उससे अच्छा कहीं जमीन वगैरह खरीद लो, या फिर ऐसा जगह में इन्वेस्ट कर दो जहां से वो पैसा का वैल्यू बढ़े, ना कि वैल्यू गिरता जाए। तो पैसा को बढ़ाने के लिए ही बैंक में पैसा नहीं रखना चाहिए। और पैसा कहाँ रखना चाहिए ये भी चीज बहुत जरूरी है आज के टाइम में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को शुरू से बताया जाता है कि पैसा कहाँ रखो? बैंक में रखो, पैसा जमा करो बैंक में रखो। किसी भी हाल में हर इंडियंस में आप देखते होंगे ये क्वालिटी की सबसे ज्यादा पैसा बैंक में रखेंगे, लेकिन थोड़ा सा भी दिमाग लगा के कहीं इधर उधर पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। जबकि इधर उधर थोड़ा सा जो इन्वेस्ट करता है, जो भी अगल बगल देखते होंगे कोई कोई ऐसे होते हैं जो अपना पैसा को बहुत ज्यादा इधर उधर जमीन वगैरह खरीद लेंगे, या फिर कोई रियल चीज में इन्वेस्ट करेंगे, गोल्ड वगैरह खरीद लेंगे, आप बढ़िया बढ़िया चीज खरीद लेंगे जिसका वैल्यू बढ़े। ऐसा ना कि फालतू चीज खरीद के और भी पैसा नुकसान कर दें। तो पैसा बैंक में सिर्फ उतना रखना चाहिए जो कि आपको काम दे, इमरजेंसी फंड के अनुसार से, ना कि आपको इन्वेस्टमेंट के तौर पर के 5 साल 10 साल के लिए अगर आप पैसा रखते हैं तो एक तरह से अपना पैसा को एकदम पूरा तरीका से डुबा रहे हैं आप, एक तरह से रियल में डुबा रहे हैं आप पैसा को। सोच करके देखिए इस चीज को कि पैसा को रियल में आप डुबा रहे हैं या नहीं डुबा रहे हैं। क्योंकि इन्फ्लेशन रेट ही 5 से 6% बढ़ जा रहा है, तो महंगाई दर को जब आपका पैसा बीट ही नहीं कर पा रहा है तो पैसा को अल्टीमेट तो डुबा ही रहे हैं ना। जो आज आपके पास 1 लाख रुपया है वो इन्फ्लेशन रेट के अनुसार से 5 से 6% भी नहीं बढ़ पा रहा है, तो फिर क्या हुआ उस पैसा का वैल्यू? वो तो घटते गया। अगर नाम का 5-6% एफडी में अगर बढ़ा भी ले रहे हैं 6-7% करके, तो फिर भी तो आपको कोई खास फायदा नहीं है। तो फिर पैसा रखें क्या? ये बहुत बड़ा सवाल आता है। तो पैसा रखने के लिए बैंक में, जो बैंक में आप रख रहे हैं उसी बैंक का म्यूचुअल फंड्स में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे एसबीआई है, एसबीआई का बहुत सारा म्यूचुअल फंड्स है, बैंक ऑफ इंडिया है उसमें बहुत सारा म्यूचुअल फंड्स है, बंधन बैंक का भी बहुत सारा म्यूचुअल फंड्स है। तो आप जहां पर पैसा रख रहे हैं तो कोशिश करें जो लंबा समय तक रखना है, जो बहुत देर तक ले, मतलब कि आपका शॉर्ट टाइम वाला पैसा है उसको आप रख दीजिए बैंक में इमरजेंसी फंड के अनुसार से, जो कभी भी हम निकाल सकते हैं उसे, वहां पैसा को हम उपयोग कर सकते हैं उस पैसा को। लेकिन जो पैसा को लंबे समय तक अगर आप सोच के रखते हैं बैंक में, तो वैसे पैसा को क्या कीजिए कि आप कोई रियल एस्टेट में यानी कि बिजनेस वगैरह में इन्वेस्ट कर दीजिए, कोई जमीन वगैरह में खरीद लीजिए, या फिर आप बैंक का ही म्यूचुअल फंड होता है जो कम रिस्क वाला म्यूचुअल फंड होता है, उसमें आप इन्वेस्ट कर दीजिए लॉन्ग टाइम में। अगर 12% 15% अगर आपका इंटरेस्ट बनता है, जो कि एसबीआई का ही आप म्यूचुअल फंड्स में देख सकते हैं, बहुत अच्छा खासा रिटर्न दिया है। मेरा वीडियो को भी देख सकते हैं, नीचे हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां पर आप एसबीआई का म्यूचुअल फंड्स का आप रिटर्न देख लीजिएगा, कितना ज्यादा हाई रिटर्न देता है म्यूचुअल फंड अगर आप लंबे समय तक बने रहते हैं। तो अगर आप शॉर्ट टाइम के लिए पैसा को अगर इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में, तो फिर आपको बैंक में ही रखना चाहिए। शॉर्ट टाइम के लिए हम बोल रहे हैं इमरजेंसी फंड, यानी कि बहुत जरूरी पड़ सकता है कभी भी उस पैसा को, तो वैसा पैसा को कहाँ रखें? बैंक में रखते हैं। और जो पैसा लग रहा है कि इसको हम लंबे समय के लिए बैंक में रख रहे हैं, तो वैसा पैसा को बैंक का ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए, जो कि लंबे समय में आपको अच्छा खासा रिटर्न देगा ही देगा। अगर आप इंडेक्स फंड वगैरह में रखते हैं लॉन्ग टाइम में, आपको अच्छा खासा रिटर्न देगा। शॉर्ट टाइम के लिए इंडेक्स फंड वगैरह में रखिएगा, लंबे समय तक अगर आप रखते हैं 5-7 साल 10 साल के लिए, तो आपको अच्छा खासा रिटर्न देगा। और अगर आप 1 साल 2 साल के लिए रखिएगा तो मात्र आपका एक ही उपाय है कि आप अपना पैसा को बैंक में रखें 1 साल 2 साल के लिए।
और या फिर अपना एक इमरजेंसी फंड बना लें, उसको एफडी करवा दें। एफडी करवा दें छोटा सा इमरजेंसी फंड को, उसके बाद अपना पैसा को इधर उधर इन्वेस्ट कीजिए जहां आपका पैसा महंगाई दर से कम बढ़ सके। तभी जा करके आप एक अच्छा एक रियल इन्वेस्टर बन सकते हैं और आप पुराने सोच से बाहर निकल सकते हैं। पुराने सोच से बाहर इसलिए निकलना जरूरी है क्योंकि पहले बैंक भी अच्छा खासा रिटर्न देती थी, लेकिन अब बैंक उस तरह का रिटर्न नहीं देती है जिस तरह का पहले रिटर्न देती थी। पहले आप देखते होंगे कि एफडी में भी 8-9% का रिटर्न मिलता था आज से 10-12 साल पहले, लेकिन अब क्या होता है कि अब 6 से 7% रिटर्न देता है। धीरे धीरे हो सकता है कि और भी कम हो जाए या फिर कुछ भी हो सकता है। तो इतना कम अगर इंटरेस्ट एफडी वगैरह में है, अगर आप एफडी के अनुसार से ही अपना पैसा को इन्वेस्ट करके सोचते हैं पैसा से हम पैसा कमा लेंगे, मेरा पैसा बढ़ जाएगा, तो आपका सोचना बिल्कुल गलत है। आपको अपना पैसा को बढ़ाने के लिए म्यूचुअल फंड्स वगैरह में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर जमीन वगैरह लेना चाहिए। आप ऐसे बहुत सारे लोगों को देखे होंगे कि जो जमीन ले लेते हैं, थोड़ा बहुत भी पैसा इधर उधर से जुगाड़ करके जमीन ले लेते हैं और उसका पैसा तो उतना नहीं बढ़ता बैंक में, लेकिन उसका जमीन का वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गया अभी के टाइम में। तो क्या हो रहा है धीरे धीरे कि जो आप रख रहे हैं जहां पर, ये इंपॉर्टेंट है कि आप रख कहां रहे हैं। सबसे बड़ी चीज ये समझना चाहिए कि पैसा हम जहां पर रख रहे हैं, क्या वो पैसा को हमको इज्जत कर रहा है, उस पैसा का मेरा वैल्यू बन रहा है। तो ये सब चीज सोच समझ करके अगर आप पैसा को इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और अपने रिश्तेदारों को भी जरूर शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक्स।